बच्चों, आज हम हिंदी 1 का पाठ 6 पढ़ेंगे। कारक। कारक का शाब्दिक अर्थ होता है काम को करने वाला। लेकिन इस पाठ में हम यह पढ़ेंगे कि कारक को व्याकरण में क्या कहते हैं। वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का उस वाक्य में क्रिया के साथ जो संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। हम इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। वाक्य है, विवेक ने मेहमान को पानी पिलाया। विवेक ने मेहमान को पानी पिलाया। बच्चों, आप सबको संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया की परिभाषा अच्छी तरह याद है। इसलिए इस वाक्य में आप देखेंगे कि संज्ञा और सर्वनाम क्रिया क्या है। सर्वनाम इसमें नहीं है। संज्ञा विवेक, मेहमान, पानी, और क्रिया क्या है? पिलाया। क्रिया क्या है? पिलाया। किसने पिलाया? विवेक ने पिलाया। विवेक ने पिलाया। किसको पिलाया? मेहमान को पिलाया। और क्या पिलाया? पानी पिलाया। विवेक ने पिलाया। विवेक ने पिलाया, मेहमान को पिलाया और क्या पिलाया? पानी पिलाया। इस तरह से इस वाक्य में यह क्रिया पिलाया जो है, इसका संबंध इन तीनों से है। विवेक, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, ये तीनों ही संज्ञाएं हैं और इन तीनों संज्ञाओं से सीधा संबंध इस क्रिया का है। तो इस तरह से जो शब्द हमको या जो यह बताता है कि वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का क्रिया के साथ क्या संबंध है, उसे कारक कहते हैं। कारक क्रिया का सीधा संबंध बताता है। इस तरह से कारक की परिभाषा हुई, वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का उस वाक्य में क्रिया के साथ जो संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। बच्चों, यह वाक्य आपको कुछ अधूरा सा और अटपटा सा लग रहा है, क्योंकि इस वाक्य में एक दूसरे से इनका कोई संबंध स्पष्ट नहीं हो रहा है, पता नहीं चल रहा है। इसको स्पष्ट करने के लिए इस वाक्य में आपस में क्या संबंध है, इसको स्पष्ट करने के लिए अगर हम ने और को जोड़ देते हैं तो यह वाक्य पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएगा। और इस वाक्य में क्या पता चलेगा? राम ने रावण को मारा। यानी मारने की क्रिया किसके द्वारा हुई? राम ने। और कौन मारा गया? रावण मारा गया। यानी कि क्रिया का संबंध इस संज्ञा और इस संज्ञा से क्या है, यह पूरी तरह से स्पष्ट हो गया। राम ने रावण को मारा। इस तरह से ये जो चिन्ह हैं, इन चिन्हों को कारक चिन्ह कहते हैं। ये कारक चिन्ह वाक्य में संबंधों को स्पष्ट करते हैं, संबंधों को बताते हैं। ये कारक चिन्ह में, को, पर, के लिए, हे, हो, रे, अरे, पर, बहुत से हैं। आगे हम कारक और उसके भेद पढ़ेंगे और उनके चिन्हों के बारे में भी पढ़ेंगे। बच्चों, कारक 8 प्रकार के होते हैं या कारक के भेद 8 हैं। कौन कौन से हैं? पहला कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, चौथा संप्रदान कारक, पांचवा अपादान कारक, छठा संबंध कारक, सातवां अधिकरण कारक और आठवां संबोधन कारक।
चिन्ह है, कर्ता का चिन्ह है ने, कर्म का चिन्ह को, करण का से के द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपादान से, संबंध कारक का की के, अधिकरण कारक में पर। संबोधन कारक का चिन्ह है हे, अरे। इनके बारे में हम विस्तार से अभी आगे पढ़ेंगे। संक्षेप में हमें देख लेते हैं कि ये चिन्ह और ये कारक किस लिए प्रयोग किए जाते हैं। जैसे कर्ता का प्रयोग कार्य करने वाला, कर्म कारक जिस पर क्रिया का फल पड़ता है वो कर्म कारक होता है, करण कारक इस साधन से कार्य होता है, संप्रदान कारक जिसके लिए कार्य होता है, अपादान कारक अलग होने के बारे में बताता है, किसी चीज से कोई चीज को अलग होना वो अपादान कारक बताता है, संबंध कारक संबंध जोड़ता है, का की के चिन्ह है इसका, अधिकरण कारक में वस्तु कहाँ पे है, उसकी स्थिति क्या है ये दिखाई जाती है, उसका चिन्ह है में पर। संबोधन कारक ये पुकारने के लिए या संबोधन के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, इसका चिन्ह है हे, अरे। कारक का पहला भेद, कर्ता कारक संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के करने वाले का बोध होता है उसे कारक कहते हैं। इसका कारक चिन्ह ने है। जैसे शिखा ने पत्र लिखा, यहाँ काम कौन कर रहा है, शिखा। पत्र किसके द्वारा लिखा गया, शिखा के द्वारा, इसलिए यह कर्ता कारक होगा, शिखा ने पत्र लिखा। दूसरे वाक्य में विनय अखबार पढ़ रहा है, ने का प्रयोग नहीं किया गया है। कभी कभी कर्ता कारक में कारक चिन्ह का प्रयोग नहीं भी होता है, जैसे इस वाक्य में विनय अखबार पढ़ रहा है। दूसरा कर्म कारक, इंग्लिश में इसे ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। कर्म कारक की परिभाषा है वाक्य में जिस वस्तु या व्यक्ति पर क्रिया का प्रभाव या फल पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। इसका चिन्ह को है। जैसे अजीत अमित को पीटता है, इस वाक्य में क्रिया क्या है, पीटता है। काम पीटने का काम हो रहा है और किसको पीटा जा रहा है, अमित को। यानी कि पीटने का प्रभाव किस पे पड़ रहा है, अमित पे पड़ रहा है, इसलिए कर्म कारक होगा अमित को। अजीत अमित को पीटता है। इसी तरह से अध्यापक सार्थक को पढ़ाते हैं। पढ़ाना क्रिया है, पढ़ाने की क्रिया किसके लिए हो रही है, सार्थक के लिए। सार्थक को पढ़ाया जा रहा है, प्रभाव सार्थक को पड़ रहा है, या फल जो है क्रिया का फल वो सार्थक पे पड़ रहा है, इसलिए सार्थक को, अध्यापक सार्थक को पढ़ाते हैं। तीसरा वाक्य है मोहन खाना खाता है। इस वाक्य में आपको कारक चिन्ह नहीं दिख रहा है। कर्ता की तरह कर्म में भी कुछ वाक्य में कारक चिन्हों का प्रयोग होता है और कुछ वाक्यों में कारक चिन्हों का प्रयोग नहीं होता है। तीसरा करण कारक, इंग्लिश में इसे इंस्ट्रूमेंटल केस कहते हैं। इसकी परिभाषा है वाक्य में कर्ता जिस साधन से क्रिया करता है उसे करण कारक कहते हैं। इसका कारक चिन्ह से तथा के द्वारा है। जैसे नवीन कलम से लिखता है, किससे लिखता है या किसके द्वारा लिखता है, नवीन कलम के द्वारा, कलम से लिखता है। अजय किससे दिल्ली गया है, कार से दिल्ली गया है। बच्चे बस के द्वारा घूमने गए हैं, यानी घूमने की क्रिया, घूमना क्रिया है। क्रिया किसके द्वारा की जा रही है, बस के
से क्रिया करता है उसे करण कारक कहते हैं। इसका कारक चिन्ह से तथा के द्वारा है। चौथा, संप्रदान कारक, इंग्लिश में इसे डेटिव केस कहते हैं। संप्रदान कारक की परिभाषा है वाक्य में कर्ता जिसके लिए कोई क्रिया करता है या जिसको कुछ देता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। इसका कारक चिन्ह को तथा के लिए है। जैसे दिशा ने मीना को पुस्तक दी। इसमें कर्ता कौन है? दिशा। काम को करने वाला कौन है? दिशा। और क्रिया क्या है? दी। पुस्तक को देना, काम क्या किया गया? पुस्तक को देने का काम किया गया, यानी क्रिया हो गई थी। लेकिन इस काम करने वाले ने ये क्रिया किसके लिए किया? मीना के लिए किया। इस तरह से मीना को क्या हो गया? संप्रदान कारक। दूसरा उदाहरण है विनीत अपने भाई के लिए मिठाई लाया। क्रिया लाया, काम करने वाला कर्ता विनीत किसके लिए किया? भाई के लिए किया। यानी जिसके लिए कोई क्रिया करता है या जिसको कुछ देता है। भाई को उसने कुछ दिया, मिठाई दिया, तो या भाई के लिए मिठाई लाया, तो विनीत अपने भाई के लिए मिठाई लाया। इसमें संप्रदान कारक होगा भाई के लिए। पांचवा, अपादान कारक, एब्लेटिव केस। जिस शब्द से किसी वस्तु या व्यक्ति के अलग होने का बोध होता है उसे अपादान कारक कहते हैं। इसका कारक चिन्ह से है। जैसे पेड़ से फल गिरा। फल जब पेड़ से गिरता है तो वह पेड़ से टूट के अलग हो जाता है। तो यहाँ पे यह स्पष्ट है कि फल जो गिरा है वह पेड़ से अलग होके गिरा है। जब हम अलग होने के अर्थ में कारक का प्रयोग करते हैं तो वो अपादान कारक होता है। आप लोगों ने इसके पहले करण कारक पढ़ा और करण कारक की विभक्ति भी से है। करण कारक की विभक्ति से है और अपादान कारक की विभक्ति भी से है, लेकिन दोनों में अंतर है। करण कारक की विभक्ति जो से है उसका प्रयोग साधन के रूप में किया जाता है। साधन के रूप में का मतलब है कि जिसके द्वारा हम कोई काम करते हैं। जैसे मोहन ने कलम से पत्र लिखा। किससे लिखा? साधन क्या है? कलम। कलम से पत्र लिखी गई। तो जब से साधन के रूप में प्रयोग होगा तो वह करण कारक होगा। और जब अलग होने के अर्थ में, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ देखा कि पेड़ से फल गिरा या पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पेड़ से टूट के अलग होके गिरते हैं। तो जब अलग होने के अर्थ में हम से का प्रयोग करते हैं तो वह अपादान कारक होता है। अपादान कारक और करण कारक में अंतर होता है। दोनों की विभक्ति से है लेकिन दोनों ही अलग अलग अर्थों में प्रयुक्त होते हैं। छठा, संबंध कारक, रिलेटिव केस। जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य में आए हुए अन्य संज्ञा शब्द से प्रकट होता है उसे संबंध कारक कहते हैं। इसका कारक चिन्ह का, की, के, रा, री, रे है। हम उदाहरण लेंगे, यह हर्षित का भाई है। इस वाक्य में हर्षित का संबंध भाई से बताया जा रहा है। हर्षित का संबंध भाई से प्रकट हो रहा है, इसलिए यह संबंध कारक है। इसी तरह से दूसरा वाक्य है, ये रवि के कपड़े हैं। कपड़े का संबंध किससे है? रवि से है। कपड़े रवि के हैं, इसलिए संबंध भी कपड़े का रवि से ही होगा। तो दोनों का संबंध प्रकट हो रहा है, इसलिए यह संबंध कारक है।
7वां अधिकरण कारक लोकेटिव केस। वाक्य में जिस शब्द से क्रिया के आधार का पता चलता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। क्रिया के आधार यानी कार्य कहाँ पे हो रहा है, किस स्थान पे हो रहा है, यह हमको जिससे पता चलता है वह अधिकरण कारक होता है। अधिकरण कारक का चिन्ह है में पर। उदाहरण देखते हैं। मैदान में बच्चे खेल रहे हैं। खेलना क्रिया है। क्रिया कहाँ हो रही है? मैदान में। क्रिया का आधार क्या है? क्रिया का स्थान क्या है? मैदान। मैदान में बच्चे खेल रहे हैं तो मैदान में अधिकरण कारक। इसी तरह कार सड़क पर दौड़ रही है। क्रिया क्या है? दौड़ना। कार सड़क पर दौड़ रही है, इसमें आधार क्या है? स्थान क्या है? सड़क। तो सड़क पर अधिकरण कारक। कार सड़क पर दौड़ रही है, इस वाक्य में सड़क पर अधिकरण कारक हुआ। 8वां संबोधन कारक वोकेटिव केस। संज्ञा का वह रूप जिससे किसी को पुकारा व बुलाया जाए या सावधान किया जाए संबोधन कारक कहलाता है। जैसे हे प्रभु मुझ पर दया करो। इसमें हे प्रभु क्या है? यह प्रार्थना में प्रभु को बुलाया जा रहा है, हे प्रभु, इसलिए यह संबोधन कारक हुआ। आकाश, आकाश को बुला के कहा जा रहा है आकाश वहां मत जाओ। आकाश को बुलाया गया, इसलिए यह संबोधन कारक हुआ। इसी तरह से बच्चों अब खेलना बंद करो। बच्चों को सावधान किया जा रहा है, बच्चों अब खेलना बंद करो। तो इस तरह से जहां पे बुलाने, पुकारने या सावधान करने की बात होती है वहां संबोधन कारक का प्रयोग किया जाता है। संबोधन कारक के बाद संबोधन चिन्ह लगाए जाते हैं, इन्हें संबोधन चिन्ह कहते हैं। इसके जगह पे कभी कभी अल्प विराम इस तरह से संबोधन चिन्ह भी लगते हैं। बच्चों, आपने कारक और कारक के भेद पढ़ा। आप स्टडी मटेरियल में दिए गए प्रश्न उत्तर अपनी कॉपी में लिखेंगे और याद करेंगे। बाकी ख, ग, घ, अंग में दिए गए जो भी अभ्यास कार्य हैं उन्हें आप बुक में ही करेंगे। बुक में करके उसे अच्छी तरह से याद करेंगे।